इस कहानी की शुरुआत में रामकिशन नाम का व्यक्ति अपने बहू और बेटे के साथ रहता था, पर उसका बेटा बहुत ही बदतमीज था। जब रामकिशन ने कहा कि मेरे लिए खिचड़ी बनानी चाहिए थी, तो उसका बेटा कहने लगा कि आप अब बूढ़े हो गए हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपको ये कोई हक नहीं रह बनता है कि आप ऐसे अपनी बहू को ऑर्डर करें। गुस्सा होकर उसका बेटा वहां से चला जाता है और उसकी बहू भी वहां से चली जाती है। फिर रामकिशन को यह सब्जी पसंद नहीं थी, तो रामकिशन सिर्फ सूखे चावल खाता है। उसका खाते खाते वो बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि यह क्या मेरे लिए कुछ अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, ये कैसे मेरा बेटा है और कैसे मेरी बहू है। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। फिर क्या था, उसका बेटा कमरे में चला जाता है और उसकी बहू भी पीछे पीछे खाना लेकर कमरे में चली जाती है। फिर उसकी पत्नी उसको कहती है कि तो आपको बापूजी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर उसका बेटा उसकी पत्नी पर बहुत चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुमने बापूजी के सामने कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारा अच्छा बदन देखकर ही मैं तुम पर फिदा हूँ, वरना तो तुम यहाँ से कब की चली गई होती। ऐसा कहकर दोनों हस्बैंड वाइफ रोमांस करने लगे। और दूसरी सुबह रामकिशन जब झाड़ू लगा रहे होते हैं, तो पीछे उसके बगल में जो रहती है लड़की, वो उसके लिए खीर लेकर आई। उस लड़की का नाम परी था। परी उसके लिए खीर लेकर आई। तभी उसका दोस्त आ जाता है। रामकिशन का दोस्त संजीव बहुत ही होशियार और टैलेंटेड था। वो एक प्ले बॉय का जॉब करता था। तो रामकिशन ने उसे कहा कि तुम संजीव मेरे लिए भी कोई जॉब का जुगाड़ कर सकते हो। तो संजीव ने कहा कि मेरे नीचे कई प्ले बॉय काम करते हैं, तुमको भी ऐसी जॉब में दिलवा दूंगा, पर शाम को तुम अच्छे खासे कपड़े पहनकर आ जाना और मैं तुमको एडवांस भी दे देता हूँ। तो संजीव उसको 2000 रुपये एडवांस दे देता है। तो ऐसा ही रामकिशन जी को पैसा देखकर बहुत ही सुकून महसूस हुआ। तभी शाम को वो चला गया और वहाँ बार में कई लड़कियाँ डांस और म्यूजिक के ऊपर प्ले बॉय को नचा रही थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रामकिशन जी के पास आई और उसको कहने लगी कि अंकल जी आप मुझे सेटिस्फाई कर दो, मुझे आपकी बहुत ही ज़रूरत है। पर रामकिशन जी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा पहले कभी सुना भी नहीं था। ये उसके एक्सपीरियंस में फर्स्ट टाइम था। तो दोनों वो धीरे धीरे वो लड़की उसको चूमने लगी। तो रामकिशन जी भी अब बहुत ही फॉर्म में आ चुके थे। और जब उसकी बहू उसके लिए चाय लेकर आई, तो उसके बाजू में जो रह रही परी थी वो भी आ गई। तो रामकिशन जी परी को कहने लगे कि जो तुम्हारे घर पर काम वाली आती है वो उसको यहाँ पर भेज देना, मेरा यहाँ पर काम करने के लिए। तो परी ने बोला कि चाचा वो उसकी फीस एक महीने की 6 से 7 हज़ार रुपये लगेगी। तो रामकिशन जी कहने लगे कि भले 10 हज़ार रुपये लगे, पर उसको कहना कि खाना अच्छा बनना चाहिए, मुझे जो पसंद है वो बनना चाहिए। तो परी ओके कहकर वहाँ से चली गई। तब उसकी बहू को उसने बुलाया और पैसे दिए कि परी की शादी में पहनने के लिए अच्छे से कपड़े खरीद कर ले आओ। तो उसकी बहू भी पैसे गिनने लगी और कहने लगी कि इस बुढ़ाओ के पास इतने ज़्यादा पैसे आए कहाँ से। ऐसा सोचकर उसने अपने पैसे 2 संतरों के बीच छुपा दिए। अब तभी उसी रात बार में परी और उसकी दोस्त दोनों जाती है, क्योंकि परी लेस्बियन थी। परी को मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसकी दोस्त कहती है कि इसका जुगाड़ मैं तुमको बताऊंगी। उसी रात मास्क लगाकर, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर परी और दूसरे मर्द एक आया, पर यह मर्द चाचा रामकिशन थे। और परी के साथ रामकिशन ने बहुत ही एंजॉयमेंट किया, क्योंकि रामकिशन का तो 8 इंच का था। 8 इंच का गन्ना देखकर परी तो बहुत खुश हो गई और परी को मर्द में इंटरेस्ट जागने लगा। जब दूसरी सुबह उसकी बहू काम कर रही थी, तो उसकी फ्रेंड का कॉल आया और उसकी फ्रेंड उसकी बहू को कहने लगे क्या तुम्हारा ससुर बहुत ही बढ़िया है, तुमने उसकी रॉकेट की सवारी की कि नहीं। फिर उसकी बहू ने फोन रख दिया और कुछ जवाब नहीं दिया। तब परी आ जाती है और परी के सामने ही उसकी बहू अपने ससुर को कहने लगी कि ऐसा अच्छा इंसान, ये बहुत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। तब भी उसके ससुर अपने असली रंग में आए और उसके ससुर कहने लगे कि तुम तो कितनों के साथ सोई हो, मेरा छोड़ो, तुम्हारे पति को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा, तुम तो यहाँ पर घर छोड़कर तुमको जाना होगा। तभी वो उसकी बहू माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ससुर जी मुझे माफ़ कर दो। तो परी कहती है
कि तुमको तो इसकी इज्जत करनी चाहिए, ये भी उम्र में कितनी ताकत और जोश है, कितनी लड़कियों और कितनी लेडी को उसने खुश किया है। तभी उसका ससुर कहते कि परी तुम मेरी बहू को सीड्यूस करो और उसे मजा दो।